श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। लाडले गजानन, माता पिता को प्रणाम करती हूँ, बता देना लाडले, कोशिश करती हूँ साथ रहना। लाडले हनुमान जी और दादू जी, परशन्यू पावन धाम सालासर बालाजी, कामाख्या मैया दधिमती मातेश्वरी की जयकार करके आज रविवार है। सूरज भगवान की नमन, सूरज भगवान की जय, सूरज भगवान की जय करके कुछ छठी कक्षा में पढ़े हुए श्री रामचरितमानस पे छोटे से शब्दों को समझने के लिए मदद करना। ठीक है लाडले, इसी किताब से जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये कक्षा 6 में है, 6 में। उसी में पाठ है वन के मार्ग में, वन के मार्ग में। इसी को मनन करके पढ़ूंगी, लिखा हुआ है पर अपने आप को सीखना आ जाएगा। तो कविता का भावार्थ आज तुलसीदास जी ने लिखी श्री रामचरितमानस में ही। ये वन के मार्ग में वही कथाओं को पढ़ें। प्रस्तुत सवैया में तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर से निकलते ही कुछ दूर चलकर राम की पत्नी सीता जी थक गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और प्यास से होंठ सूखने लगे। वे श्री राम से पूछती है कि अब कितनी दूर और चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनानी है। पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखें आंसुओं से भर जाती है। लक्ष्मण जल लाने गए हैं। इसी बीच सीता श्री राम से कहती है कि जब तक लक्ष्मण पानी लेकर आते हैं तब तक आप थोड़ी देर किसी पेड़ की छाया में विश्राम कर लें। श्री राम सीता की इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में छाया में बैठ जाते हैं तथा उनके पैरों से बड़े बड़े कांटे निकालने लगते हैं। सीता मन ही मन प्रियतम के प्यार को देखकर पुलकित हो जाती है। प्रस्तुत इस पद में वन के मार्ग में तीनों राम, सीता और लक्ष्मण वन को जाते हैं। कैकेयी माता ने भेज दिया राम को, तो राम के साथ लक्ष्मण तो पहले
आदर्श रिश्ता है ऐसे भाइयों का। और तीनों वन को जाते हैं और क्या हाल होता है वही संत श्री तुलसीदास जी ने बताया है। ये तुलसीदास जी का लिखा पद है। मुझे अवधि में बोलना तो नहीं आ रहा, पर अर्थ को पढ़ रही हूँ। इसकी पुरते निकली रघुवीर बधू। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। लाडले मुझे ज़्यादा नहीं आता, साथ रहना गणेश। अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान, साथ रहना। और मुझे ये कक्षा 6 क्लास में एक पाठ दिया हुआ है वन के मार्ग में। उसे जब पढ़ने का मौका मिला तो लगता है कि हम रामायण को अर्थ समझ लें थोड़ा थोड़ा, वही जीवन का सबसे बड़ा धन है। बाकी तो और कक्षा 6 में सब बच्चे बहुत अच्छी तरह इसका प्रयोग करते हैं, बोलते भी हैं, परीक्षा में नंबर तो लेते हैं, पर साथ ही भक्ति और ईश्वर की जयकार को समझते हैं, कर्तव्य को निभाते हैं। इसीलिए इन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। लाडले गजानन, साथ रहना, सदा साथ रहना। अंजनी नंदन, सदा साथ रहना लाडले, सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसमें इसी पाठ का कुछ प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे ताकि मुझे आ जाए वन के मार्ग में। इसमें तुलसीदास जी द्वारा लिखित वन के मार्ग में, इस पाठ से प्रश्नों को सीखने का प्रयास। राम और सीता कहाँ जाने के लिए निकले थे? तो इसका उत्तर है वन। राम और सीता वन जाने के लिए निकले थे। दूसरा, सीता राम को रुकने के लिए कहा, क्योंकि विश्राम करने के लिए कहा सीता माँ ने। राम अपने पति राम को कहा कि विश्राम करने के लिए, रुकने के लिए कह दिया सीता माँ ने। तीसरा, पर्णकुटी। पर्णकुटी पत्तों से पत्तों की चीज से बनती है। लक्ष्मण बनाते हैं लाडले। राम और सीता के साथ लक्ष्मण वन को गए। पांचवा, वन मार्ग पर कुछ ही दूर जाते ही सीता की दशा बहुत चिंतित वाली हुई। माथे पर पसीना छलक गया, मधुर ओंठ सूख गए और वे बेचैन हो उठी। मतलब इस प्रश्न के उत्तर में सभी बातें, वन मार्ग पर कुछ ही दूर जाते ही सीता की ऐसी स्थिति हुई, तो उत्तर दिया है उपयुक्त सभी, मतलब सब कुछ ऐसी स्थिति। अगला, सीता ने राम से क्या पूछा? तो भाई इसमें बहुत सी बातें हैं। सीता ने राम जी से कहा कि अभी कितना दूर जाना है, कितनी दूर? पर्णकुटी कहाँ बनानी है, कब बनाएंगे आप? तो इसके उत्तर क और ख दोनों अर्थों में आएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। सातवां, श्री राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए?
तो श्री राम जी ने जब सीता माँ की हालत देखी तो श्री राम के आंखों में आंसू आ गया। सीता की बेचैनी देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। अब 8वां। लक्ष्मण पानी लाने गए। प्रश्न था लक्ष्मण कहाँ गए थे? तो लक्ष्मण पानी लाने गए थे। 9वां। डग शब्द का अर्थ है कदम। कदम डग। तो लाडले हनुमान जी साथ रहना और सदा साथ रहना और हमेशा साथ रहना। लाडले गजानन अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान सदा साथ रहना। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पढ़ाई में परीक्षा हो रही है और असली परीक्षा हो रही है भक्ति करने की इच्छा सही हो। साथ रहना गणपति सिखाना। ठीक है। माता पिता को प्रणाम कर रही हूँ। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को और माँ पार्वती भोलेनाथ को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे राधे। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्रद्धा सबरी। हर हर महादेव।